Hello students. So in today's lesson we will study the second case of the graphical method. Like in our previous class we have already discussed the first case, that in graphical method when we will get the intersecting lines. So today the second case we will study when we will get the coincident lines. Coincident lines when we will get means जब दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर समा जाएंगी, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो मैं बीच बीच में हिंदी में भी बोलूँगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने ये डिमांड की है कि सर आप दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाया करिए। सो इन इंग्लिश ऑल्सो एंड इन हिंदी ऑल्सो। सो इन दिस द सेकेंड केस वेयर द कोइंसिडेंट लाइंस आर देयर, जब लाइन एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, दोनों लाइन एक दूसरे में समा जाएंगी, सो वो कब होगा, तो ये हम पता लगाएंगे आज। सो इक्वेशंस ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर, दो इक्वेशंस मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। तो पहली है x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 और दूसरी है 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 15। तो हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। विल जस्ट फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। सो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। तो हम इसको, मैंने कल भी बताया था आपको कि जब भी किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर ना हो तो उसी में सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इजी होगा क्योंकि डिवाइड नहीं करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे इसके x के आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सो वी विल सॉल्व इट इन x. So x is equals to 5 minus 2y, we will transpose that side, so it will be plus 2y. अब हम सॉल्व कर रहे हैं x में और वैल्यू सप्लाई करेंगे y में, वैल्यू पुट करेंगे y में और केवल दो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे x और y, राइट। सो हियर पहले मैंने बताया था कल भी आपको कि पहली वैल्यू हमेशा जो है वो आप इधर 0 रख दीजिए, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 5 आ गया। सिंपली यू जस्ट हाइड इट, इसको छुपा लो तो सीधी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये कंप्लीट 0 हो गया। तो यहाँ पे हमने y में 0 रखा है, बस ये ध्यान रखना है कि y की वैल्यू y में रखनी है, x की x में, नहीं तो कोऑर्डिनेट उल्टा हो जाएगा और आपका ग्राफ करेक्ट नहीं आएगा। सो यहाँ पे y 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। सेकेंड केस में हम एक y की वैल्यू रख देते हैं या नेगेटिव रख देते हैं -1, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज भी लेने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि 4 to 5 तक की आपकी सारी वैल्यूज जितनी भी हैं वो आ जाएं, तो ज्यादा पॉइंट्स आपको प्लॉट नहीं करने पड़ेंगे ग्राफ में। तो यहाँ -1 रख दिया मैंने। सो 2 into -1 is -2 and what is 5 minus 2, that is 3। तो -1 रखा तो वैल्यू क्या आ गई 3। तो पहली इक्वेशंस के दो कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए, द पेयर ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो एक को हम a मान लेते हैं, सो दैट इज से पहला हमेशा x, दूसरा y। 5 और 0 हो गया। दूसरे को हम b मान लेते हैं, तो दैट इज 3, पहला x दूसरा y -1। सो दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। दो कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए a और b। तो पहले हमेशा पहली इक्वेशन के जो पॉइंट्स आए उसको आप ग्राफ पे प्लॉट कर दो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। वो चाहे इंटरसेक्टिंग आ रही हैं, पैरेलल लाइंस आ रही हैं या कोइंसिडेंट लाइंस आ रही हैं, तो जो भी ग्राफ आपका बन रहा है तो सब एक साथ निकाल के कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं और फिर एक साथ प्लॉट करने जाते हैं और वहां कंफ्यूज हो जाते हैं और आप गलत ज्वाइन कर देंगे कि फर्स्ट लाइन का कोऑर्डिनेट सेकंड से, तो आपका ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले हम फर्स्ट लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं a और b, इसको हम प्लॉट कर देते हैं। तो a इज 5 and 0। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी x और y में से एक जो है आइदर एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इफ दैट इज 0,
So the point you will not get in any of the quadrant. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये मैंने कल की क्लास में भी आपको समझाया था इसमें कौन से पॉइंट्स आएंगे। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये आपका क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा जब भी एक वैल्यू 0 होगी। तो ये किस पे आएगा? ऑन द एक्स एक्सिस और ऑन द वाई एक्सिस। यू नो वाई एक्सिस इज द वर्टिकल लाइन एंड एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये पॉइंट आपका कहाँ आएगा? x की वैल्यू दे रखी है, y 0 है, तो पॉइंट x एक्सिस पे ही आएगा। जिसका वैल्यू दे रखा है उसी एक्सिस पे आएगा। यू नो कि पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y। दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑलवेज। तो ये 5 एंड 0, तो x एक्सिस पे ये आ गया आपका पॉइंट 5 एंड 0। यहाँ पे आपने इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया a और इसके मार्क कर दिए कोऑर्डिनेट्स भी 5 एंड 0। सेकंड भी ऐसे ही मार्क कर देंगे फर्स्ट लाइन का। सो बी कोऑर्डिनेट उसके जो एब्सिस एंड ऑर्डिनेट है 3 एंड -1। तो x 3 है, y -1 है। तो पहला प्लस और दूसरा माइनस किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां आएगा पॉइंट। सो x पे 3, y पे -1। तो ये हो गया x पे 3 और ये हो गया y पे -1। तो ये आपका पॉइंट हो गया B और उसके आप लिख दीजिए कोऑर्डिनेट्स 3 एंड -1। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट हो गए। अब क्योंकि हम पहले से ही चेक कर लेंगे कि इसका जो है सेकंड केस के हिसाब से द कंडीशन वी आर गोइंग टू चेक। तो कंडीशन अगर हम चेक करेंगे सो a1 by a2 what we are going to get 1/3, b1 by b2 ये आपको पहले ही कर लेना है कोऑर्डिनेट्स निकालने से। सो -2 अपॉन -6, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 1/3 एंड c1 by c2 दैट इज 5/15। अब ये ध्यान रखना है कि या तो ये दोनों इस साइड हो तो -5 अपॉन -15 होगा तो भी वही 1/3 आएगा, या दोनों ही इक्वल्स टू साइन के उस तरफ हो। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं कि वो क्या करते हैं कि एक इस तरफ ले लेते हैं और एक क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन ओनली वन दैट साइड एंड वन दिस साइड। तो आपको ध्यान रखना है कि या तो दोनों को उस तरफ ले जाओ दोनों कांस्टेंट को, या दोनों कांस्टेंट को इक्वल्स टू साइन के लेफ्ट में ही रखो, या दोनों को राइट में। तो आपका रेशियो हमेशा सही आएगा, नहीं तो रेशियो रॉन्ग आ जाएगा और आप समझेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन और उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये तीनों सेम आ गए। तो a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। तो हमको पहले से ही पता लग गया कि जो कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी जब तीनों इक्वल होते हैं। सो कोइंसिडेंट लाइंस मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हर पॉइंट ही सॉल्यूशन है क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे में समा जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी। सो एवरी पॉइंट इज द सॉल्यूशन। So no need to write the solution there, simply you can write there are infinitely many solutions because the graph is coincident lines. तो ऐसे ही हम सेकेंड वाली इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x minus 6y equals to 15। तो आपको वो शो नहीं करने का है कि दैट फर्स्ट केस और सेकेंड केस और थर्ड केस। तो यहाँ हमने सेकेंड केस को पहले चेक कर लिया, तो वो आपको अपने लिए चेक करना है। इन रफ क्विकली यू कैन चेक, सो इन एडवांस यू विल गेट द आइडिया दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइंस यू आर गोइंग टू गेट इन द ग्राफिकल मेथड। तो अब आप यहां देखेंगे जब भी अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि दोनों साइड में कुछ भी कॉमन है तो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। सो हियर आई कैन डिवाइड इट बाय 3। सो 3 से 3 कैंसिल, सो x यहां से 3 2 जा 6, सो 2y इक्वल्स टू 3 5 जा 15। तो आप देखिए अपने आप सेम इक्वेशन आ जाएगी, जो फर्स्ट है वही सेकंड आ गई है। तो ये इससे भी पता लग जाएगा आपको कि कोइंसिडेंट लाइंस यू आर गोइंग टू गेट। तो इसको भी अगर आप x में ही सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट 5 + 2y।
तो अब हम इसमें ये सेम नहीं लिखेंगे वैल्यूज, जस्ट टू चेक इट वी विल टेक सम अनदर वैल्यूज और फिर हम देखेंगे कि सब एक ही लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वी आर गेटिंग द कोइंसिडेंट लाइंस और नॉट. यू कैन टेक द सेम ऑल्सो इफ यू हैव लेस टाइम इन द एग्जाम्स, तो आप यही की यही वैल्यूज दोबारा कर लीजिए, नहीं है तो डिफरेंट वैल्यूज रख करके यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए. तो मैं पहली वैल्यू यहाँ पे रख देता हूं y-2. तो -2 रखेंगे तो ये हो गया 5, 2 इंटू -2 इज -4, तो 5 - 4 इज 1. तो ये वैल्यू आ गई x की 1, क्योंकि हम सॉल्व x में कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं y में. और सेकेंड टाइम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, आई विल टेक -3 हियर, क्योंकि -1 हमने पहले में ले ली थी, तो -3 लेंगे तो ये क्या हो गया 5 + 2 इंटू -3, सो इट विल बी -6. एंड व्हाट इज 5 - 6? दैट इज -1. तो ये आ गए आपके कोऑर्डिनेट -1, राइट. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेकेंड लाइन व्हाट वी आर गेटिंग, अब इसको ए बी किया था तो इसको हम सी डी कर लेते हैं. तो C इट इज पहला x, दूसरा y, -2, एंड D दैट इज -1, -3. तो आसानी से हमने दूसरे दो और कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए उसी लाइन के. लाइन तो सेम ही आ रही है, ये हमको पहले से ही पता लग गया कि कोइंसिडेंट लाइंस वी आर गोइंग टू गेट. दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी, सेम लाइन होगी, इन अदर वर्ड्स यू कैन से. तो अब हम प्लॉट करते हैं ये भी और चेक करते हैं. तो C 1 and -2, so 1 and -2, so first positive, second negative, so again in the fourth quadrant C point. तो fourth quadrant में 1 and -2, so here you will get ये x पे 1 और y पे -2. So this is the point C, that is 1 and -2. Then we will plot the fourth point D, that is -1, -3. So both negative, so means in the third quadrant you are going to get, right? So हमको ये भी पता लग, मैं बार बार इसीलिए एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ कि आपको क्वाड्रेंट का भी आइडिया वापस से होता जाए. आपने किया 8th में भी 9th में भी, तो इट्स नॉट न्यू फॉर यू, बट स्टिल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप पेंसिल से भले एग्जाम में भी आप क्विकली मार्क कर सकते हैं ग्राफ में, तो आप गलत क्वाड्रेंट में मार्क नहीं करें. बस ध्यान यही देना है कि अगर एक वैल्यू 0 है x या y में से, तो वो एक्सिस पे आएगा पॉइंट, नॉट इन एनी क्वाड्रेंट. सो इट विल बी -1, -3. सो थर्ड क्वाड्रेंट, सो x पे -1 एंड y पे -3. तो इसकी लाइन में और यहाँ पे -3 की लाइन. तो आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, आई एम जस्ट ट्राइंग इट, बट स्टिल आई एम गेटिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन. सो दिस इज D एंड D इट इज -1, -3. तो चारों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दीजिए. अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे. तो आप ये गलती मत करना, मैं फ्री हैंड से ज्वाइन कर रहा हूं एंड आई एम ट्राइंग दैट आई विल गेट इट अ स्ट्रेट लाइन, बट आप जो है उसको स्केल से करेंगे एग्जाम में. आई हैव ट्राइड एंड आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन. तो दोनों के लिए ही एक ही लाइन पे मैंने 4 अलग अलग पॉइंट्स भी लेके देख लिए, तो सब एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे आ रहे हैं चारों पॉइंट्स. सो मीन्स वी आर गेटिंग द सेम लाइन फॉर बोथ द इक्वेशन. मीन्स लाइन जो है क्यों आ रही है, क्योंकि लाइन सेम ही है, इसीलिए कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही, समा गई हैं, तो आपको एक ही लाइन दिखेगी, लेकिन एक्चुअली 2 लाइन है, एक इसके लिए है और एक इसके लिए है. सो दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस. सो हियर दिस इज द ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व दिस. तो हम केस भी अप्लाई करेंगे. वी विल check it by A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 in advance first, quickly in the rough. आपको पता लग जाएगा कि इंटरसेक्टिंग आ रही है कि कोइंसिडेंट आ रही है. तो यहाँ पे
हमने पहले ही चेक कर लिया था, तीनों का सेम ही आया था, क्योंकि सेम ही इक्वेशन है। व्हेन वी डिवाइड दिस बाय 3 तो दोनों सेम ही है, तो हर पॉइंट सेम ही होगा, राइट। सो वी विल राइट द सॉल्यूशन। अब इन इंटरसेक्टिंग लाइंस में तो दो वैल्यूज जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक x एक y सॉल्यूशन आ जाता है। यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो हर पॉइंट ही सॉल्यूशन है। तो आपको केवल इतना लिखना है दैट द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, not intersecting, coincident lines. So therefore there are infinitely many solutions. Many solutions. Why infinitely many solutions? Because all the points you are getting on the same line. तो हर पॉइंट ही सॉल्यूशन है, तो हर पॉइंट ही सॉल्यूशन है, और लाइन का कोई एंड नहीं है। तो यू एक्सटेंड इट, यू कैन एक्सटेंड इट इन बोथ द डायरेक्शन अप टू इन्फिनिटी। तो जब जिसका एंड ही नहीं है तो सॉल्यूशन भी इनफाइनाइटली। सो दैट्स व्हाई फॉर कोइंसिडेंट लाइंस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हम नहीं लिखेंगे इसका कोई सॉल्यूशन एक्स वाई, हर पॉइंट ही सॉल्यूशन। So I hope that you must have understood it well, the second case, that is the coincident lines. So tomorrow in continuity we will study the third case, the third method, the third graphical method you can say, that is inconsistent, when lines are inconsistent. कोई solution नहीं है, कोई solution नहीं है means no solution. No solution means the lines will be parallel, वो आपस में meet नहीं करेंगी. So you will get the parallel lines. Parallel lines, you know, they never cut each other. If you extend up to infinity, they will never cut each other. So they are the parallel lines. So parallel lines हैं तो जब कट ही नहीं करेंगी, ना coincident होंगी, ना intersecting lines होंगी, तो जब parallel ही चलेंगी, so you will not get any solution. So no solution, or graphically you will get parallel lines. So tomorrow we are going to discuss this in detail. So thank you very much. Bye bye.